एक नया विवाह हुआ, दुल्हन घर आई। थोड़ी दुल्हन वैसी थी मॉडर्न, आलसी, गृहस्थ का काम पसंद नहीं था उसे। और बहू नई आती है तो कुछ दिन सास भी उसे कुछ करने नहीं देती, उसे बिठा के रखती है। चाय पानी कॉफी भोजन सब उसे हम मना मना के खिलाते हैं। सास ने सोचा कि अभी नई बहू है, घर का कामकाज कुछ दिन मैं ही कर लूंगी, बहू देखेगी सीखेगी तो बाद में कर लेगी। सास का चिंतन एकदम सही था। बहू ऐसी थी नहीं अंदर से कि वो सीखे और करे, क्योंकि जो अपनी माँ से 25 साल में न सीख पाई हो वो सास से बिल्कुल नहीं सीखने वाली। 1 महीना पूरा निकल गया, रोज सास झाड़ू लगाए और बहू बैठी बैठी देखे। पति को लगा कि ये बहुत बुरी बात है, मेरी माँ झाड़ू लगाती है, बुजुर्ग है, और ये बैठी देखती है। तो पति भी उसी माँ का था, संस्कारी था। उसने कहा इससे कुछ कहने से अच्छा ये है कि माँ को मैं बोलता हूँ और झाड़ू मैं लगाता हूँ, माँ को बिठाता हूँ। पुत्र ने अपनी माँ से झाड़ू ले लिया और माँ नहीं दे रही। पुत्र झाड़ू मांगे, माँ देवे नहीं। दोनों माँ बेटे में ये जिद हो गई कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। माँ कहती मैं नहीं मैं लगाऊंगी। तू क्यों लगाएगा, मैं हूं ना। पुत्र कहता कि तुम क्यों लगाओगी, मैं हूं ना। काफी देर ये जब संघर्ष चला तो बहू खड़ी हुई, और बहू ने जब खड़ी हुई तो पति को ऐसा लगा कि मेरे झाड़ू पकड़ने से कम मेरी पत्नी को अकल आई, अब वो झाड़ू मांगने आ रही है। तो बहू रानी खड़ी हुई और उन्होंने आकर कहा देखो मेरे माथा दुख रहा है बहुत तुम्हारी कटकट से, लड़ क्यों रहे हो झाड़ू के पीछे। एक दिन झाड़ू तुम लगा लो, एक दिन सास लगा लेगी, एक दिन तुम लगाओ, एक दिन सास लगा, एक दिन तुम लगाओ, और मेरा माथा दुख रहा है तुम्हारी कटकट से। बहू ने कुछ सीखा नहीं। आखिर में पति और पति की माँ दोनों को ही उन्होंने दोषी सिद्ध कर दिया अपने माथे के लिए। बहू का माथा दुख रहा है, उसका कारण उसकी सास है और उसका पति है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे का भाव समझते हैं, सम्मान समझते हैं, जरूरत समझते हैं। और बहू का माथा व्यर्थ में ही दुखा। बहू ने फैसला कर दिया जो आपने अभी सुना, मेरा माथा मत दुखाओ। झाड़ू से इतना प्यार है तो एक दिन का पर्याय बना लो। एक घर की स्थिति इस तरह की है और एक और दूसरा घर है, उसकी स्थिति भी अलग प्रकार की है। यहां बेटा मां का वफादार है, बहू गद्दार है। दूसरे घर में स्थिति ऐसी है कि नई बहू आई, बहू के पास में पति गया, उससे मुलाकात हुई, बातचीत हुई रात में, और नई बहू आई तो वो थोड़ा एक आध आंसू टपक गया, उसका याद आ गई होगी किसी की। तो दूसरे घर में ऐसी स्थिति है कि उस पति देव ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी की है, तुमने बलिदान दिया है। बहू ने कहा मैंने क्या कुर्बानी दी है, क्या बलिदान दिया है। तो कहा मेरे लिए तूने अपने माता पिता को छोड़ा है, तो पति होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए मैं भी बलिदान दूं। पत्नी ने कहा आप क्या बलिदान देंगे। तो कहा मैं समान नागरिक पर विश्वास करता हूं, समान अधिकारों पर। जैसे तुम मेरे माता पिता अपने माता पिता को छोड़ के आई हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ चलना चाहती। पत्नी ने इस पति को कहा ही नहीं कि मैं बलिदान दे के आई हूं, कि मैं कुछ छोड़ के आई हूं। ये अपनी तरफ से जबरदस्ती कर रहा है कि तू मेरे लिए बलिदान दे के आई है, माँ बाप छोड़े तो मैं भी अपने माँ बाप छोड़ूंगा और तेरे लिए बलिदान दूंगा।
दो परिवारों में दो पति हैं और दोनों पति जो है अलग अलग रीत से संसार जीते हैं। एक पत्नी के लिए पति की अपने परिवार को छोड़ता है, माता पिता को। दूसरा, पत्नी करे न करे पर अपनी माँ के लिए वो स्वयं झाड़ू पकड़ता है, काम पकड़ता है। फिर भी पत्नी जो है दुखी है और माँ बेटे के आपस के प्यार से उसका सिर दुखता है। ये दो परिवार हमने देखे और दोनों परिवारों का अलग अलग मत देखा। और दो परिवार का मतलब है जो हमारे कथा के इस पांडाल में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग उस मत के हैं जो अपनी माँ का सहयोग करना चाहते हैं, पत्नी को कुछ नहीं कहना चाहते, तू जैसी रहे रहे पर शांत रहे, पर फिर भी पत्नी हांडा फोड़ रही है ऊपर। और इसी पंडाल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी की कुर्बानी को ध्यान रखते हैं, उसके साथ वो भी समान कुर्बानी बलिदान देना चाहते हैं, पर पत्नी के साथ ही रहना चाहते हैं। तीसरा मेरा परिवार है जो मेरा मत है। मेरा मत, ये दो मत मेरे नहीं थे, ये मैंने कहीं से सुने। अब तीसरा जो मत है वो मेरा है। दोनों पार्टियां यहाँ जो बैठी हैं कथा सुन रही हैं, उसमें तीसरा जो मेरा मत है, मेरा जो थॉट्स है, विचार है, वो ये है कि हमें जब दीवानी देनी है, कुर्बानी देनी है, हमें बलिदान जब देना है, तो फिर हम बलिदान अपने अपने परिवार के लिए क्यों दे। हम दोनों ही जब पति पत्नी 7 जन्मों के लिए बंध जाते हैं, तो हमारा जो बलिदान है वो संपूर्ण परिवार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और सभी रिश्तेदारों के लिए हम बलिदान स्वीकार करें, हम कुर्बानी स्वीकार करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संसार, हमें प्यार, हमारी उन्नति, हमारा विकास, हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और अगर केवल थोड़ा सा हॉल में कम करेगा क्या आवाज? क्या थोड़ी सी हॉल में आवाज कम कर दो? एक तो सुनते दोनों ही नहीं, समझ में आता नहीं कुछ। संपूर्ण परिवार समाज का उद्देश्य है पति पत्नी। जब हम विवाह के मंडप में जाते हैं, विवाह होता है, तो आचार्य जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, जो विवाह पढ़ते हैं, वो हमें उपदेश करते हैं, पार्वती माता की कथा सुनाते हैं। पार्वती की कथा सुनाने के पीछे एक रहस्य है और वो रहस्य यह है कि पार्वती जी ने विवाह के बाद किस तरह समाज को, संसार को संभाला। पार्वती जी ने अपने माता पिता का गृह त्याग किया, शंकर भगवान के घर पधारी, पति के देवता को स्वीकार किया, पति की पूजा को स्वीकार किया, पति के विचारों को स्वीकार किया। तो उन्होंने पति की परंपराओं को भी स्वीकार किया। इसीलिए फिर वो धीरे धीरे उन्हें जगत माता का नाम प्राप्त हुआ। तो भैया हमारे घर में जो नई बहू आए वो जगत माता बने, परिवार की, खानदान की, कुल की, समाज की, गांव की, मोहल्ले की। उसको इसीलिए अपने पति के कुल के देवताओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पत्नी की कुर्बानी क्या है, पत्नी का बलिदान क्या है? वो अपने माता पिता पीहर को छोड़ के आई है, तो उसके बलिदान को चुकाने के लिए पति अपने परिवार को छोड़ना चाहे और कहे कि मैं भी बलिदानी हूं, तो ये बलिदान तो नहीं है, ये अज्ञान है। क्योंकि हम पत्नी को लेके आते अपने परिवार में, इसीलिए माता पिता को छोड़ने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है पति की, क्योंकि पत्नी को वो लेके आए हैं। और जब पत्नी ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, तब पति ने स्वीकार किया कि हर स्तर पर मैं तुम्हें सुख दूंगा, मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा और तुम्हारे सुख की कल्पना करूंगा, तुम्हारे सुख की पूर्ति करूंगा।
ये पति ने कहा। तब विदाई हुई, और जब विदाई हुई तो कुछ बतासे, कुछ सिक्के गाड़ी पर उछारे गए, पैसे लुटाए गए। और उन पैसे लुटाने के पीछे यही कहानी है, शास्त्र है कि जिन्हें हम लेके जा रहे हैं ये ऐश्वर्य की स्वामिनी हैं। और भैया हमारी जरूरत है इस औरत की, इस पत्नी की, इस कन्या की। इस कारण हम इन्हें लेके जा रहे हैं। एक बार भगवान शंकर की परीक्षा ली माता सती ने, तो इस बार भगवान शंकर ने निश्चय किया कि मैं पार्वती की परीक्षा लूं। भगवान शंकर माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए चले गए। पार्वती माता जहां गुफा में बैठी हैं वहां पार्वती ध्यान कर रही थी, भजन में बैठी थी। शंकर भगवान ने पार्वती की गुफा पर जाकर के परीक्षा ली। पार्वती माता की 16 सखियां हैं, जो 16 सखी गुफा के द्वार पर उनकी रखवाली कर रही थी। भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी का भेष बनाया। गुफा के दरवाजे पर ही एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में भगवान शंकर ने डूबने का नाटक किया। चिल्लाने लगे शंकर भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं ब्रह्मचारी डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। सब सखियां तैरना जानती नहीं थी, तो उन्होंने पार्वती जी को कहा कि कोई शख्स डूब रहा और वो ब्रह्मचारी है, वस्त्रों से शिखा से लगता है, और वो कह भी रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। माता पार्वती के नेत्र खुले। माता पार्वती बाहर आई, सरोवर पर किनारे पर खड़ी रहीं और ये सोच रही हैं कि मैं कैसे बचाऊं, और अगर मैं नहीं बचाती हूं तो भी मेरा धर्म जाता है, और बचाती हूं तो भी धर्म जाता है, क्योंकि मेरा जो बाहां अंग है ये स्वामी का है, और मेरा जो दाहिना हाथ है ये मेरे स्वामी का है। मैं बाई अंग होकर के शंकर की हो चुकी हूं, और दाहिना हाथ तो मैंने शंकर को पानी ग्रहण के समय पकड़ा ही दिया। अब ये हाथ किसी और किसी शख्स के हाथ में जा नहीं सकता, और ये इस हाथ के बगैर मैं इसे बचा भी नहीं सकती। पार्वती धर्म संकट में पड़ गई। क्या करें, पार्वती को समझ में नहीं आ रहा, और शंकर भगवान डूबने के लिए चिल्ला रहे। तब पार्वती को ध्यान आया कि मेरी स्वामी ने कई बार इस स्थिति में रूप बदले हैं, कर्म किया है, और बाद में उनकी प्रशंसा हुई। तो आज ये परिस्थिति मुझे ये सिखा रही है कि मुझे इस समय इन्हें बचाना चाहिए। पार्वती जी ने अपना दाहिना हाथ दे दिया पानी में, और शंकर भगवान ने ब्रह्मचारी के रूप में वो दाहिना हाथ ऐसे पकड़ा, और वो बाहर आए। और बाहर आने के बाद उन्होंने ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया, और वो शंकर के रूप में परिणित हो गए। तब उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि आपने ये परीक्षा क्यों ली? शंकर ने कहा मैं जानना चाहता था, तुमने भी तो परीक्षा ली थी पार्वती मेरे भगवान की, श्री राम की, तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुम परीक्षा में फेल हो गई थी, पर आज तुम परीक्षा में पास हो गई हो। रही बात ये कि गैर पुरुष को हाथ तुमने दिया था, पर पानी में ही पानी ग्रहण कर लिया था मैंने। पानी में जब तुम्हारा हाथ पकड़ा तभी मैंने पानी ग्रहण कर लिया था, और तुम्हारे धर्म की तुमने रक्षा की। कहने का अर्थ ये कथा मैंने इसलिए सुनाई है कि पार्वती जो है इस समय पति की हो गई थी, माँ बाप की नहीं थी, कन्यादान हो गया, विवाह हो गया। तो पति की होने के बाद में दाहिना हाथ जो है वो हम किसी गैर पुरुष को कभी न थमाएं। स्त्री पर कभी संकट विपत्ति, कभी किसी की मौत आ रही है, कोई सहायता चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने पतिव्रत धर्म का भी त्याग कर दें और उस स्थिति में उसकी रक्षा करें, तो सब धर्म हमारे सुरक्षित हो जाते हैं, सारे धर्मों की रक्षा हो जाती है, सारी विधि पूरी हो जाती है। इसीलिए शास्त्र ये कह रहा है कि शंकर भगवान ने परीक्षा भी ली और पार्वती को यश भी प्रदान किया, कीर्ति प्रदान की। सारी सखियों के बीच में पार्वती को बड़ा सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली।
पार्वती जी ने किसी ब्रह्मचारी की जान बचाई है, जान बचाई है, हल्ले हो गए, और वो भी उस महान सरोवर से जिसमें कोई डूबा तो बचा ही नहीं कभी। वो सरोवर कौन सा सरोवर है जिसमें डूबा तो कभी कोई बचा ही नहीं? उस सरोवर को ही भव सागर कहते हैं। तम सागरम प्रवर्धते युक्ताम ये वेद्यानस्त गुफा। गुफा क्या है? तो गौफा कहते हैं। ये गुफा जो शब्द है ये उर्दू का है, हिंदी का नहीं है। और जब हम इसका अर्थ सही करें तो गुफा कहते हैं किसी गड्ढे को जिसमें अंधकार होता है, जिसमें सूरज की रोशनी ना जाए, उसे हम गुफा कहते हैं। और उसका नाम गुफा क्यों पड़ा? तो उसका नाम गुफा इसलिए पड़ा कि हम सूरज की रोशनी के बगैर भी उसमें यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करने के लिए हम अपनी गौ माने इंद्रियों का ही सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, इसीलिए हम उसे गौफा कहते हैं। क्या है गुफा? जिसमें कुछ दिखाई ना दे, सूरज की रोशनी ना पड़े, उस गुफा का नाम भवबंधन है। जो भवबंधन में, उस भव सागर में जब डूबता है तो उसे दुनिया दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसे कोई बचा नहीं सकता। और जब कोई पार्वती जैसी कोई शक्ति, कोई देव शक्ति जब सामने आकर के अपना हाथ थमाती है, तब हो सकता है उस भव सागर से, उस गुफा, उस सरोवर से भी आदमी को प्राण प्राप्त हो जाए, जीवन मिल जाए।